कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा। इज दिस जस्टिस? कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को पर्दे पर साकार करती है फिल्म। अनुपम खेर का अभिनय रहेगा याद। पुरानी फाइलों में दबे सच कई बार विचलित कर देते हैं। ताशकंद फाइल्स के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। उनकी ये फिल्म बेचैन करती है। फिल्म देखते हुए निदा फाजली का शेर याद आता है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं कि कश्मीर का ये व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जमीन से बेदखल किया, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद अपनी धरती से पलायन के बाद देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ ये दर्द नई पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के बहने की कहानी को कश्मीर फाइल्स में उतारा है। ये कहानी रिटायर्ड टीचर पुष्कर नाथ पंडित और उनके परिवार को केंद्र में रख कर चलती है। उनके बहाने कश्मीरियों के जख्मों और तकलीफों को दिखाती है। जेएनयू दिल्ली में पढ़ने वाला उनका जवान पोता कृष्णा जब कश्मीर पहुंचता है तो पुष्कर नाथ के पुराने दोस्तों आईएएस ब्रह्मदत्त, डीजीपी हरि नारायण, डॉक्टर महेश कुमार और पत्रकार विष्णु राम से मिलता है। वहां उसका सामना हकीकत से होता है। वो उस आतंकी फारूक मलिक बिट्टा से भी रूबरू होता है जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्ण को वहां सच्चाई पता लगती है और उसकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे लेकर ज्यादा मुखर नहीं हुए हैं। ताशकंद फाइल्स में जहां उनका फोकस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु को लेकर हुई राजनीति पर था, वहीं कश्मीर फाइल्स में वो राजनीति से अधिक वहां हुए हिंसक घटनाक्रम और कश्मीर को भारत से तोड़ने वाली षड्यंत्रकारी सोच पर फोकस करते हैं। फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। एक दृश्य में चावल की कोठी में छुपे पंडित के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देता है तो उसके खून से सने चावल बिखर जाते हैं। आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वो इन चावलों को खाएगी तभी उसकी और परिवार के दूसरे लोगों की जान बच सकती है। वो चावल खाती है। एक और दृश्य में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कश्मीरी हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देता है। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते। वो कश्मीरी हिंदुओं और भारत का अपमान करने वाले नारे लगाते हैं। महिलाओं को हर तरह से अपमानित करते हुए पाशविक हिंसा है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म का पहला हिस्सा जहां कश्मीर में 1990 में हुए भीषण नरसंहार पर केंद्रित है, वहीं दूसरे में निर्देशक कृष्णा के बहाने नई पीढ़ी से असमंजस को दिखाते हैं, जिसे बताया कुछ गया है और सच कुछ और है। फिल्म में कश्मीर की आज़ादी के नारे, बेनजीर भुट्टो के वीडियो और फैज़ की नज्म हम देखेंगे के बहाने निर्देशक आतंकियों और अलगावादियों के इरादे जाहिर करते हुए नई पीढ़ी की उलझन को सामने लाते हैं। काली बिंदी लगाई हुई वामपंथी उदारवादी प्रो राधिका मेनन के रूप में पल्लवी जोशी यहाँ युवाओं को गुमराह करने वालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म बहुत सारे पीड़ितों की सच्ची कहानियां और दस्तावेजों पर आधारित है। कश्मीर फाइल्स बार बार फ्लैशबैक में जाती है और एक सीध में नहीं चलती। तथ्यों पर अत्यधिक जोर देने के कारण कहीं कहीं ये डॉक्यू ड्रामा की तरह भी लगती है। आर्टिकल 370 से लेकर शरणार्थी कैंपों में कश्मीरियों की दुर्दशा और उस पर राजनेताओं की संवेदनहीनता को भी निर्देशक ने यहाँ उभारा है। कश्मीर फाइल्स ऐसी कई सारी बातें सामने लाती हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। ये मनोरंजन का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है। फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लगातार उभारते हुए ये अंडरटोन सवाल लेकर चलती है कि इसका हिसाब कौन देगा और उन्हें न्याय कब मिलेगा। दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती समेत सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना काम बखूबी किया है, लेकिन अनुपम खेर का अभिनय हाई पॉइंट है। पुष्कर नाथ पंडित के रूप में अनुपम ऐसे शख्स की पीड़ा को पर्दे पर उतारते हैं जो अपनी जमीन और घर से बेदखल होने के बाद पूरी जिंदगी फिर से वहां जाने का ख्वाब देखते हुए इस दुनिया से गुजर जाता है। कश्मीर भारत का सच है और इस सच के बहुत सारे सच है। बीते कई बरसों से सब अपने अपने अंदाज में कश्मीर का सच कहते रहे हैं। कश्मीर फाइल्स भी एक सच दिखाती है और उसे भी देखा जाना चाहिए। 170 स्क्रीन में रिलीज हुई थी और उसी के साथ 5000 में कलंक और एंड गेम रिलीज हुई थी और हमारी
हमारी चलती रही, कछुए की चाल कभी लंबी चली जाती है कई बार, तो लोगों को समझ में आया। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही है। कोई ऐसा आप देखें ना, तो हमारे पास बजट है मार्केट करने के लिए, कुछ करने के लिए, बहुत कम स्क्रीन में रिलीज होगी। अगर ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, लोगों का आशीर्वाद हुआ, स्नेह मिला फिल्म को, तो हो सकता है वो स्क्रीन्स बढ़ते 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 शायद फिर से लंबी रेस हो जाए। तो इसलिए मुझे बहुत आदत भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हमारे साथ होती भी नहीं है, लेकिन तो इसलिए मुझे अपनी आवाज़ खुद निकालनी पड़ती है, खुद अपने प्रोडक्ट को जनता तक ले जाना पड़ता है। तो कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आप बोलने लगी मेरे बिहाफ पे जैसे स्टार्स के लिए बोलते हैं, मैं चुप हो जाऊंगा। चिंकू मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आजकल बिना पैसे के बोला भी नहीं जाता है किसी के बारे में, और मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो इसलिए मैं खुद बोलता हूँ। तो इस फिल्म के लिए भी मैं ही बोल रहा हूँ, मैं इसको ले लेकर दौड़ रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फिल्म, आप सब जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हैं, कईयों को तो मैं करियर शुरू होने के पहले से जानता हूँ। मैं जब आया था इस इंडस्ट्री में तो नाम सुना था मैंने कि भाई एक बहुत बड़े और बहुत ही आई मीन बिजनेस टाइप के एक ट्रेड जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, कोमल नाटा जी। मैं तब से उनको जानता हूँ, और कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने कभी आज तक, अब आप बैठी हैं, आपको मैंने शायद शुरू भी नहीं किया था करियर, तब से जानता हूँ। तो आप सब भी बड़ी शिद्दत से अपना काम करते हैं, पर ये जो फिल्म है इसको हमने मार्केट भी उस तरह से नहीं किया, देखो हमने फिल्म बनाई अब मार्केटिंग करते हैं, हमने वो सब किया नहीं। हमने कहा फिल्म बनी हुई थी, कोविड का वक्त था, हमने कहा चलो इसको कहीं नहीं तो अमेरिका में तो दिखा सकते हैं, वहां सिनेमा हॉल खुले, वहीं लोगों को दिखाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, 36 ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बार किसी हिंदी फिल्म के इतिहास में हुआ है। तेलुगु एसोसिएशन, सिंधी एसोसिएशन, यजदी यजदी एसोसिएशन, वर्ल्ड सिख एसोसिएशन, ज्यूज एसोसिएशन, फिजिशियंस एसोसिएशन, ऐसी नेपाली एसोसिएशन, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तिब्बत एसोसिएशन, 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने जब हम गए तो उनने कहा अब हम इस फिल्म को दिखाएंगे लोगों को। और ये अमेरिका के 16 सिटीज में जैम पैक, मतलब स्टैम्पीड होती थी, आप उसकी फोटो देखेंगे, वीडियोस देख, सब जगह पड़े हमने डाले। मतलब यह हालत हो गई थी कि जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर खड़े होते थे कि भाई हमें दिखा दो ये फिल्म। और कोई इसकी हमने एडवर्टाइजिंग नहीं की, कोई पब्लिसिटी नहीं की, किसी मीडिया ने, आप सब मीडिया से, आपके पेपर पर किसी ने नहीं लिखा होगा इसके बारे में, किसी टीवी चैनल ने बात तक नहीं करी। एक चीज जैसे ऑस्कर में आप कोई भी चाहे, आप कोई सी भी फिल्म बनाए, अपनी स्क्रिप्ट ऑस्कर की लाइब्रेरी में जमा करा सकते हैं, उस जैसी चीज को लोग फ्रंट पेज न्यूज बना बना के इस देश में अपनी फिल्मों को मार्केट करते आए हैं। तो मैं आपको 3 एग्जांपल बताना चाहता हूं। इस फिल्म को वॉशिंगटन डीसी में देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में किसी फिल्म मेकर्स को, मुझे और पल्लवी को, कैपिटल हिल में बुला के कांग्रेशनल रिसेप्शन किया गया, और वहां पे कांग्रेसमैन, और मैं ऑस्कर की तरह बात नहीं कर रहा हूं जो झूठ मूठ की न्यूज बनती है कि ऑस्कर में आप एकदम सी ग्रेड फिल्म भी बना दें, उसकी अगर स्क्रिप्ट भेज दें तो वो उनका क्या जाता है, वो तो एक आर्काइव है, उसमें कोई भी डाल सकता है। वहां पे राजा कृष्णमूर्ति, जो कि फ्री कश्मीर की कैंपेन के साथ जुड़े थे, डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है, जो कि हमेशा जो एंटी कश्मीर मूवमेंट होता है उसके साथ जुड़े रहते हैं। ही सॉ द फिल्म एंड ही केम एंड सेड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड अबाउट दिस पेन एंड आई मस्ट एडमिट दैट कश्मीरी पंडित कम्युनिटी in America is most successful amongst the most successful people, and they are the inspiration for the world peace and humanity. Mike Warner, who's the topmost senator of America, he was full of praise for this. Brar, Bob Brar, he's a very famous senator there. और सिर्फ उतना ही नहीं, हम जहां जहां ये दिखाई, उन स्टेट्स ने प्रोक्लेमेशन दिया इस फिल्म का। हमने तो बताया ही नहीं लोगों को ये बात, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे अपने मुंह में मिट्टू बन रहे। नॉट ओनली दैट, कश्मीर में किसी ने आज तक प्रिंट में, मीडिया में, टीवी में, होर्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा है। इन अमेरिका टू पुट अप अ फुल मैप ऑफ कश्मीर इज अ बिग नो। इंडियंस भी नहीं डालते, इंडियन के बच्चों ने, एनआरआईज के बच्चों ने, आप सब जानते हैं अमेरिका में लोगों को, उनसे पूछिएगा उनके बच्चों से, उनने कभी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा है। आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपका गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। ये फिल्म देखने के बाद लोगों ने, अपने आप दर्शकों ने जो देख के जाते थे, पैसे जोड़ जोड़ के अल्टीमेटली साल 26 जनवरी को, जो वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे महंगी एडवर्टाइजिंग साइट है, जहां पे फ्री कश्मीर के होर्डिंग्स लगवाए थे पाकिस्तान ने, वहां पे लोगों ने अपने पैसे जमा जमा करके 2 दिन के लिए पूरा कश्मीर का मैप लगाया, द कश्मीर फाइल्स के नाम के साथ, जो आपने देखा भी इस वीडियो के अंदर। ये आप मुझे बताइए विश्व के इतिहास में कब हुआ ऐसा। और लास्ट बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद बाकी लोग बोले, मुझे जो बोलना था फिल्म में बोला है मैंने। आपको एक लास्ट बात बताता हूं, आप सब फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं,
आप लोग हॉलीवुड का सिनेमा, कोरियन सिनेमा, ब्रिटिश सिनेमा, इंडियन सिनेमा, तेलुगु, हर सिनेमा के बारे में मुझसे 10,000 गुना ज़्यादा जानते हैं। अपने जोर दिए दिमाग पे, कभी आपने किसी फिल्म मेकर को, इंक्लूडिंग हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स, कभी किसी को देखा है फिल्म रिलीज होने के 3 महीने पहले अपनी फिल्म ओपन फॉर ऑल जगह जगह 16 शहरों में जाके दिखाना, बिना ये सोचे कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, बुराई करेंगे, अच्छाई करेंगे, और एक आदमी ने एक नेगेटिव कमेंट नहीं किया? आप इतने वीडियोस हैं, जो था आके सब रोते थे, चिपकते थे। तो क्योंकि ये फिल्म नहीं है, अगर फिल्म होती तो मैं भी डरता, अरे भाई किसी ने बोल दिया कि अच्छी नहीं है तो इसका बिजनेस खराब हो जाएगा, अगली फिल्म कैसे करूंगा। लेकिन ये हमारे लिए एक जीवन का मकसद, एक मिशन बन गया था, एक कहानी को बताना, और इसीलिए हम लोगों ने ये किया। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस फिल्म के अचीवमेंट्स नहीं है, ये बात दर्शाता है जब आप एक सच्ची कहानी लोगों के पास जाएं तो उसका यूनिवर्सल रेजोनेंस होता है। एंड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वी हैव अचीव्ड दैट। थैंक यू सो मच विवेक सर। दर्शन भाई, दिस वंस फॉर यू। मुझे बताएं, आपने जितनी भी फिल्में अब तक करी हैं, जैसा मैंने कहा वर्सेटैलिटी की बात हम सब करते हैं, किरदार को अलग एक परवान चढ़ा देते हैं आप, ये आपकी फिल्मी जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये जो इमोशन है, हाउ इम्पोर्टेंट वुड इट बी? हेलो एवरीवन। एक्चुअली मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब उन्होंने मुझे यही वीडियोस दिखाए थे, और जैसे मैं अभी नम हो रहा हूँ वैसे ही था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था वो वीडियोस देखने के बाद। फिर विवेक सर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की, और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी मैंने सेम पेन और सफरिंग जो लोगों के साथ हुई, जो उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, वो सब इमेजिन किया, और वही फील हुआ वो दिन। और फिल्म खत्म होने के तकरीबन 2 हफ्ते और लगे होंगे मुझे इस कैरेक्टर से बाहर आने में, और हर नाइट का मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पे सो नहीं पाता था होटल रूम में, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर मैं बैक स्टोरी तैयार करता हूँ, बैक स्टोरी तैयार करने में मुझे और वीडियोस देखने पड़ते थे और जानना पड़ता था। और एज मैं कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ कृष्णा पंडित, जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है, और वो बहुत कंफ्यूज है, उसको लाइफ में बहुत कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है जो उसके सामने नहीं आती है, हर तरफ से अलग अलग रूप में उसके सामने आती है, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो सब जानना, उस कैरेक्टर में जाना मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा। तो ये रोल मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट रहा, बट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे कृष्णा पंडित कैरेक्टर करने का मौका मिला, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, ये इमोशंस हैं लोगों के जो उनके साथ बीती है। एंड आई थिंक जब मैं आज रिव्यूज़ देख रहा हूँ जितने भी यूट्यूब पे या जहाँ पे भी अवेलेबल है, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, चाहे वो यूएस से हों, यूरोप से हों, अफ्रीका से हों, हर आदमी इमोशनल था, हर आदमी कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला और इतने लिविंग लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच। पुनीत सर, अतुल सर, दिस वंस फॉर यू। आप दोनों को साथ में स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोग के व्यूज की भी अगर मैं बात करूं, तो आपने भी दिल खोल के बोलते हैं जब आप बोलते हैं, और वैसे ही डायरेक्टर साहब हैं, ही इज बीन वेरी वोकल। उनकी जो ओपिनियंस हैं, उन्होंने ही इज नेवर हेल्ड बैक, वो रोकते नहीं है खुद को। जो है भाई, जो देश के लिए है, जो जैसा है मैं उसको वैसे ही रखूंगा। सो उस बीच कैसा रहा फिल्मिंग के दौरान? हाउ वाज इट विद विवेक सर? बिकॉज आपके खुद के भी ओपिनियंस हैं, तो कुछ टकराव या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कि देखिए, बहुत ही ये कटु सत्य है जो जो जेनोसाइड हुआ, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में किसी ने भी इसको खुलकर बोलने में हिम्मत नहीं की, ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी वो साथ नहीं दिया। ये 1990 की बात कर रहा हूँ। था तो जब हमें तो खैर पता था कि क्या हो रहा है, हमारे कुछ क्लोज दोस्त यार वहाँ पे थे। फिर जब विवेक और पल्लवी ने मुझसे कहा कि पुनीत जी हम चाहते हैं कि आप भी इस फिल्म का एक हिस्सा बनिए, तो इमीडिएटली मैंने यस कहा कि जी मैं करूँगा। और ये एक जो कटु सत्य है, ये यथार्थ है, तो इसे ऐसी बोल्ड सब्जेक्ट को बाहर लाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है जो विवेक जी ने किया है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो ये सराहनीय है, ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है, ये जो सत्य है, ये हर दर्शक, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान इसे ज़रूर देखे, ताकि पता चले कि हमारे देश में किस तरह एक ना मास जो
मर्डर किए गए, जेनोसाइड किया गया, ये जो है ये सत्य सामने आना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में ना हो। बिल्कुल, थैंक यू सर। अतुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे गर्व है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और विवेक जी के लिए मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की इस विषय पे फिल्म बनाने की, और जो कहानी जो जो घटना घटी उस पर सच्ची फिल्म बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। इनफैक्ट कहीं की भी सच्ची घटना इस तरह की जो होती है, हिम्मत लोग कर नहीं पाते। तो और बस यही कहूँगा जो पुनीत जी ने कहा कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से, जिस सच्चाई को से फिल्म बनाई गई है, उसी ईमानदारी से प्लीज़ सब लोग ये फिल्म देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि ये फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये सच्ची घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बादशाह, आपके लिए मेरा सवाल ये है कि इतने सारे दिग्गजों के साथ काम किया आपने, फिर आपका जो एक किरदार है उसकी बात सोशल मीडिया पे बड़ी हो रही है, जिस हिसाब से दिखा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। और जैसा हमने ऑर्गेनिक रीच की भी बात की, आज के ज़माने में इतनी जल्दी होता नहीं है कि लोग खुद से बात करें। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी पे? सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं सबसे पहले इस पूरी ये जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। मैं खुद रियल लाइफ में कश्मीरी हिंदू रेफ्यूजी हूँ, और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ऑफ कोर्स इधर बैठना भी और ये फिल्म करना, ये सब हो चुका है। मैं कभी कभी आई स्टिल टेक टाइम टू रियलाइज कि ऐसा हो गया था। हम लोग सेट पे होते थे सर के साथ, सबके साथ। एंड ये जो फिल्म मेरे लिए बहुत ही रीलिव, आई हैड टू रीलिव द होल हॉरर, बट सर एंड मैम हैव बीन स्पेशली वेरी वेरी सेंसिटिव। आई मीन, पहली बात तो ये आपकी, आप ये कर रहे हैं, फिर आप सर ने मतलब विशेषकर कहा था कि मैं चाहूँगा कि कश्मीरी हिंदू समुदाय से अगर एक्टर्स मुझे मिलें तो आई हैव बीन वेरी वेरी लकी दैट ही चोज मी, ही आस्क्ड मी टू ऑडिशन एंड ही चोज मी फॉर दिस रोल, जो कि मेरे लिए बहुत ही भयानक था। मैं अभी भी, जैसे दर्शन जी ने कहा, मैं भी रात को झटके से उठ जाती हूँ कि वो सब जो हुआ है उसको रिलीव करने से, और जो शूट पे हमने किया, जब शूट पे मैंने किया, जो भी सिचुएशंस थे, मुझे कभी कभी लगता था कि ये सच है, बिकॉज वो सच हो चुका है। सो वी वर बट वी वर रीलिविंग दैट। लेकिन मुझे लगता था कि मतलब वो, मैं डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड दिस। तो फिर मुझे खुद को रियलाइज करना पड़ता कि नहीं, आई एम इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट शूटिंग, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फिल्म। हम सिर्फ रियलिटी को रिक्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी, जैसे सर ने कहा, फिक्टिशियस कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आई थिंक दिट्स द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, एंड they all have been very very supportive, and very kind to me, all of them. I'm very grateful. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरी टीम को। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसे सबके सामने लाने के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल होंगे, तो अब आप लोगों की बारी है, प्लीज शूट। विवेक जी, मुझे लगता है कि माइक की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो मैं, इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई, इसके लिए हम थैंक्स कहना चाहती हूँ, पर्सनली थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। मैं ये सवाल करने की हिम्मत जी, मैं खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार की बहू, और हमारा भी चहेड़ू के पास गांव था जहां हमारी प्रॉपर्टी थी, और हमें भी निकाला गया, वहां से हटाया गया। लेकिन मैं अगर उसका स्याह पक्ष देखूं, और मैं कहना चाहूं, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कहना चाहूं कि अगर वो लोग हैं, और आज की जो सिचुएशन है जिसमें सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, विधु विनोद चोपड़ा ने भी अभी एक अच्छी फिल्म बनाई थी इस पर, तो क्या उनको, वो जो जो स्याह पक्ष है, वो लोग हैं, उनको जोड़ना जरूरी नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान बैठा है उनको गोद में बिठाने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की भी चीजें निकालें? एक छोटे से बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को टेररिस्ट करार कर दिया गया था, और कुछ मेरी बेटी ने जाकर वहां रिसर्च किया था, तो उसने मुझे बताया था। तो मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसी कड़ी जहां आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े, उन दोनों को साथ लाने की कोशिश करे? देखिए, क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है? हम लोगों को पैसा नहीं जोड़ता है। जो जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं। हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे? आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं।
हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूजिक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है, एक मोनोटोनिक चीज है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहां गए थे और वहां रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहां पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है 90% से ज्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूजिक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले, और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे में देखता था ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्योहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए। आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन, विरावान सा है, और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलोसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं। यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है, सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी, और छोटी एक दो बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-8-9 साल की, जो ज्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियां। वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी, तो हम कैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे डीओपी सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची, शायद 1 बजा होगा, दोपहर का नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कहली क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा नहीं देखो ऐसा है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहने लगी तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था, तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा, वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे, चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चिढ़ाते हुए बोला क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हजार रुपए के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं, दिल्ली से। इंडिया में नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था, उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है? क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है? क्या वो भारत का लॉस है, या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे, तो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमारा तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूँ आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म।
विवेक सर, प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। जब आप रिसर्च कर रहे थे फिल्म के लिए, आपने कहा था कि बतौर फिल्म मेकर मुझ में एक बदलाव आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, अपना नाम आपने कहा विवेक अग्निहोत्री 2.0 वर्जन। तो क्या बदलाव है पहले विवेक अग्निहोत्री में और 2.0 वर्जन जो है, दोनों में क्या बड़ा बदलाव एक हुआ है? मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ट्विटर में जाइए और जिस डेट को मैंने इसका रिसर्च शुरू किया था उस डेट के पहले मुझे देखिए, उसके बाद देखिए। सारा ये क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, सुबह स्पिरिचुअलिटी की बात उसी के बाद सारी शुरू हुई है। पर एक जो बदलाव मेरे में, पल्लवी में, हमारे दोनों बच्चों में जो आया, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया था, ट्रूथ कितना भी ज़्यादा कड़वा हो, कुछ हो, यही उम्र है 18-19 साल की जब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मेरा विश्वास कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे समझ में आ गया है वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा सुखी है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्सिटी जहाँ पे है। आज भारत, सब कहते हैं 5000 साल से वी हैव सर्वाइव्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो मेरा विश्वास डाइवर्सिटी पे बढ़ गया है, और मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई है कि हम ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में जिस ह्यूमैनिटी की हम बात करते नहीं देखी। मैंने कभी नहीं देखा कि एक भी दिन ऐसा विश्व में कभी हुआ हो जब जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग को खत्म करने की कोशिश ना कर रहे हो। तो वो जिस ह्यूमैनिटी की एक आदर्श कल्पना है, मैंने वो नहीं देखी। लेकिन ये कश्मीर का रिसर्च करने के बाद मैंने ये जरूर देखा कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है, जब इनह्यूमैनिटी होती है, तब क्या होता है। आप, बड़ा सटल डिफरेंस है। मतलब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब बुराई सेट इन करती है तब क्या होता है। और वो इतना बड़ा विनाश है जो धीरे धीरे हम सबके चारों तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है, पर हमें एहसास नहीं हो रहा। आपको भी नहीं पता किस तरह आपके आसपास कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे घर के अंदर नहीं घुसा है, और शायद घुस भी गया, हमें एहसास नहीं है। पर ये फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा आपसे। शिया समुदाय नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि आपने अयातोला खोमैनी का जो 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 तस्वीर है वो आपने आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाई है। उनकी मांग है कहीं ना कहीं कि उस दृश्य को निकाला जाए। सर, आपका क्या कहना है कि आप निकालना चाहेंगे या वो ज़रूरी है दिखाना, ये रखना चाहेंगे? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये लीगल नोटिस हैं, इनका कायदे से मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये लीगल मैटर्स हैं, तो इसका लीगल जवाब ही जाएगा प्रोड्यूसर्स की तरफ से। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूँ। दुनिया के किसी भी फोरम, प्लेटफॉर्म, कोर्ट में मैं एक एक चीज, एक नहीं बल्कि 100 विजुअल रेफरेंसेस, डायलॉग रेफरेंसेस, वीडियोस के साथ साबित कर सकता हूँ। इसलिए उंगलियां तो बहुत लोग उठाएंगे, क्योंकि सबका जो दुकानें चल रही थी हिंदुस्तान में इतने सालों से, सबकी वो थोड़ा उन पे भी चैलेंज होता है, वो भी एक्सपोज होते हैं, तो उंगलियां उठेंगी। मुझे उससे कोई इतनी, जब फतवों जैसी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं तो फिर 10, 12, 15 लीगल केसेस तो लड़ ही सकते हैं। अभी तक सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिशियंस ने देखी है, डेमोक्रेट्स ने भी देखी है और रिपब्लिकन्स ने भी देखी है। इंडिया में मैंने जानबूझ के किसी पॉलिटिशियन को दिखाई नहीं और दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। और शायद एक मेरा मकसद यही था अमेरिका में पहले दिखाने के, क्योंकि इंडिया में दिखाता तो वो अननेसेसरली पॉलिटिकल लेवल पे फिल्म फंस जाती। या आई वांटेड इट टू बी सीन एज अ फिल्म। खेर साहब बार बार कहते हैं कि भाई एक फिल्म पहले है, बाद में कुछ और है, तो इसको एक फिल्म के नज़रिए से पहले देखें। अभी तक किसी को नहीं दिखाई और शायद दिखाएंगे हम। मैं तो नहीं दिखाने वाला हूँ, खुद देख लें तो लोग देख लें। खैर साहब, खैर साहब, before that, I want to say that just because the film is based on true events and research does not mean that it was easy to direct and write this film. उसके लिए you need to be a brilliant director and brilliant writer. So बहुत सारी फिल्में आप आजकल तो 80% सारे
मैं पीछे कैसे आप सर यहाँ पे फोटो हाँ यहाँ फिर से नहीं अभी तक अरे यार मैम प्लीज अरे हाउ आर यू कैसे आप क्या हाल चाल बस एकदम बढ़िया अभिषेक one of the senior most and most respectable people in Israel. महेंद्र यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं ना यहाँ से यूँ करते हैं राइट टू लेफ्ट चलो सबसे पहले उधर राइट से सेंटर ओके और एक आपका सोलर चेंज कर मैम मैम थैंक यू लाइट चाहिए जा लाइट लगा हो गया अरे सर क्या बात है आप लोग सब ब्रांडिंग पे पोस्टर पे अरे पीछे आ जाओ सब थोड़ा पीछे आओ भाई और पीछे आओ मिलने रहा भाई अरे लाइट क्यों इतना कम सेंटर सर ओके या तो सोलो सोलो हाँ ले लो भाई हाँ ले लो पीछे से वो लाइट जलती है अरे बहुत डिजाइन मार लो हाँ कौन चलो भाई मैडम आ गई चलो पीछे आ जाओ आइए मैम सारे सेटल किया बाकी लोग हैं पकड़ लिया लोग समझ गए डबल डबल सब्जी हो रही भाई बस अब आप सब लोग एक्सपोज हो गए कल सब चल जाएंगे ये भी आर्टिस्ट है भाई क्या तुम बोल रहे कोई आया नहीं बोल रहे आओ पीछे आओ पंडित जी पीछे आओ थोड़ा पीछे भाई नहीं मिल रहे थोड़ा पीछे आओ हाँ ये भी पंडित है राइट टू लेफ्ट धीरे धीरे सर अभी सेंटर में सर अभी सेंटर क्या बात है सर अभी सोलो सोलो फोटो चलो हाँ ले लीजिए किसका लेना है मेरे साहब का हाँ हाँ चलो सर लुक सेंटर हाँ हाँ लाइन मारा है ना भाई लाइन चार नंबर लाइन मारा है मशीन गन चल रहा है भाई आइए पुनीत सर थैंक यू सर चलो रेडी हो गया और किसका मैम आइए मैम विवेक सर आइए
अरे क्या झटका दिया सेंटर हाँ सर पल्लवी मैम सर आपके साथ में चाहिए इधर हाँ क्या भाई तुम ऐसा करेगा तो सेंटर पल्लवी मैम सेंटर सर यार सर सेंटर अरे पल्लवी मैम इकडे भाई साहब एक सोलो सोलो पल्लवी मैम सोलो नहीं 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 अभी बाद में आया अभी लेट आए थोड़ा हमारे साथ थोड़ा मैम से चलो हो गया इवेंट अभी ले लो इनकी जितनी फोटो लेनी है बाद में बड़ा मुश्किल है सेल्फी भी ले लो भाई ओके थैंक यू आइए अरे नहीं आतिश चल यहाँ सबके लिए ठीक है फर्ज कीजिए कि अभी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं और अचानक से 4-5 लोग आते हैं और कहते हैं उठो उठो निकलो यहाँ से निकलो आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है तो ठेस पहुंचेगी वील ऑल फील बैड राइट वील फील ऑफेंडेड वोंट वी श्योर वी विल राइट सो इमेजिन कीजिए किसी के साथ उनके घर में घुस के किसी ने ये किया हो और उनसे कहा हो निकलो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस ट्रेलर आई हैव सीन दिस ट्रेलर आई एम श्योर हर किसी ने देखा हम सब ने ट्रेलर देखा है कश्मीर फाइल्स का ये अपने आप एक सॉम्बर मूड में ले जाता है दिस इज समथिंग जो कि शायद बहुत पहले इसकी बात किसी ने करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की है और अब जिस अंदाज में जिस ढंग से और जिस सच्चाई के साथ विवेक सर ने इसको किया है इस पूरी अमेजिंग स्टारकास्ट नहीं बोलूंगा सोल हैं ये लोग इस फिल्म के इन सब ने किया है आई थिंक दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन एक सच्ची कोशिश और बड़ा ब्रेव बोला जा रहा है इसके लिए सर को अभी मैं उनको ही यहाँ इनवाइट करूंगा और उनसे जानूंगा इस एफर्ट के लिए जहां पे अपने देश की बात कर रहे हैं देशभक्ति की बात कर रहे हैं अपनी जमीन की बात कर रहे हैं उसको इतना करेजियस क्यों बोला जा रहा है ये तो बड़ा आम सा होना चाहिए था किसी और ने कर लेना चाहिए था प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैवरिक डायरेक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन नेशनल अवार्ड विनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर विवेक रंजन अग्निहोत्री सर प्लीज जोरदार तालियां वेलकम सर एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस सब्जेक्ट को उठाने के लिए इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए जैसा मैंने कहा सर फिल्म नहीं है इट्स एन इमोशन मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको भी देखा क्यों सर इसको करेजियस क्यों बोला जा रहा है या किसी और ने हिम्मत क्यों नहीं करी थैंक यू वेरी मच आपके फॉर योर काइंड वर्ड्स पर मैं हिंदी में ही बात जी बिल्कुल और मैं चाहता हूँ सब हिंदी में ही हम लोग आज बात करें जी क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया ये चूंकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं खेर साहब यहाँ पे हैं जब मैंने बुद्धैना ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुँचाना है कैसे कहीं जैसे भी पहुँच जानी चाहिए तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है हमारी नज़र में ये एक मिशन है और मिशन ही इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर ही नहीं जा सकते हैं कल्पना करिए वो कपड़े वो बिस्तर वो अलमारी वो सब कुछ कभी नहीं अगले 30 साल नहीं आपके बच्चे नहीं आपके माँ बाप नहीं आपके दोस्त नहीं आप खुद नहीं जा सकते वहाँ ये एक बड़ी विचित्र सी चीज है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ मैसेकर्स हुए हैं परसिक्यूशन हुआ है और जेनोसाइड्स हुए हैं पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः जमीन है जहां यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहां पे आप ही के हैं और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर ऐसी कोई भी चीज जिसकी आप कल्पना करते हैं आयुर्वेदा योगा पतंजलि नाट्य शास्त्र पंचतंत्र शिव सरस्वती नॉन डुअलिज्म शंकराचार्य हायर फिलोसफीज उपनिषद ये जिन चीजों की बात हिंदुस्तान करता है और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है तो सब आर्ट लिटरेचर पोइट्री म्यूजिक की बातें हैं आज उस जमीन पे जहाँ पे ये सब पैदा हुआ था आज ना तो वहाँ आर्ट है ना म्यूजिक है ना लिटरेचर है कुछ नहीं है और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है
कोई जाता है आज भी, अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया स्टूडेंट्स के सामने। तो एनीवे, तो द रीजन वी आर हियर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये फिल्म बनी कैसे। मैं और पल्लवी, हम लोगों ने एक बहुत छोटे क्रू के साथ 700 से ज्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स मतलब जिनके माँ या पिता का कत्ल हुआ, किसी का रेप हुआ, जहां बच्चों को मारा गया, घर जला दी गया, संपत्ति लूट ली गई, ऐसे लोग जो फर्स्ट हैंड विटनेस हैं, जिनके साथ हुआ या जिनने आंखों से अपने पिता या माँ के साथ देखा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बातें, तो उसमें एग्जैजरेशंस वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में जहां भी थे, अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, उन सब के हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि वॉर क्राइम के किसी गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करने चाहिए, जो हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया आज तक, वो हम लोगों ने अपने दिमाग में एक ट्रिब्यूनल सा बनाया और कहा लेट्स रिपोर्ट देम लाइक वॉर क्राइम्स। और ये एक एक दो दिन तक कई इंटरव्यूज चलते रहे। कई तो ऐसे लोग थे बहुत बुढ़े भी हो गए, 80-90 साल के भी हो गए। और साउथ अफ्रीका से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आए, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जम्मू से, दिल्ली से, बैंगलोर से, जहां भी लोग हैं। और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स नहीं, बल्कि उस वक्त जो वहाँ पे डीजीपी पुलिस थे या उनकी फैमिलीज, या जहाँ डिविजनल कमिश्नर जो थे वहाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे जगमोहन साहब, हिस्टोरियंस, जितने भी टॉप लेवल जो ऑथेंटिकेट क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है कि ये बोलते हैं तो इसमें अतिशयोक्ति या झूठ नहीं होता, ऐसे सब लोगों के साथ मिलके ऑन रिकॉर्ड वी ट्रेवल्ड एंड रिकॉर्डेड इट। ये फिल्म में एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक शॉट जिसको आप विजुअली देखेंगे, इसमें से एक भी चीज ना तो मैंने लिखी है ना मैंने किया है। हमने सिर्फ उन चीजों को रिक्रिएट कर दिया है जिसके एक नहीं बल्कि हजारों विजुअल रेफरेंसेस हैं, या जिनके डायलॉग्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये पहली फिल्म ऐसी आप मान के चलिए कि विश्व के इतिहास में बनी है जिसमें एक भी शब्द काल्पनिक नहीं है। ये अलग बात है, कुछ कैरेक्टर्स के नाम, चूंकि वी वांटेड टू रिस्पेक्ट द डेड, एक इंटरनेशनल एटिकेट, एक नॉर्म है कि जिन लोगों को इस तरह से मारा गया है तड़पा के, उन लोगों को जनरली वी अवॉइड नॉट टू हर्ट देयर फैमिलीज। और जो कई सारी कहानियां, उनको एक टाइम लाइन में पिरो दिया गया है। सिर्फ इतनी हमने लिबर्टी ली है। तो मैं अब अगले 20 मिनट आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो एक बहुत छोटा अंश है। हमारे पास तो इतना मटेरियल है कि एक महीना भी कम पड़ जाए अगर आप डे एंड नाइट 24 घंटे भी देखें तो इतना हमारे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शायद दुनिया में हमारे पास है और किसी के पास नहीं। तो मैंने एक सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा 20 मिनट की झांकी जिसको बोलते हैं, दिखाने के लिए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से वो प्योरेस्ट ऑफ द इमोशंस वी हैव गॉट, और उस पे हमने कैसे फिल्म बनाई है। एक छोटी सी 20 मिनट की जर्नी आप देखेंगे तो आपको इस फिल्म के बारे में ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है, एंड व्हाई इट इज मोर देन अ फिल्म। तो आप देखें, उसी में सब कुछ है। थैंक यू। डिफिकल्ट लग रहा है ये करना, एंड आई एम श्योर आप सबके भी वही इमोशंस होंगे। वुड लाइक टू थैंक विवेक सर एंड द एंटायर टीम, पल्लवी मैम, फॉर डूइंग दिस। उन सब से मुलाकात करके ये सब यहाँ पे लेके आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि क्या सच्चाई है। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे अब एक एक करके इनवाइट करना चाहूँगा उन सबको जिन्होंने इसको पॉसिबल किया है, इसको अपने खून पसीने से सींचा है। सबसे पहले गिव इट अप फॉर पल्लवी जोशी जी, नेशनल अवार्ड विनर, प्रोड्यूसर एंड अ ब्रिलियंट एक्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम मैम। आपके बाद उनकी तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है। हर किरदार को बिल्कुल जिस तरह निभाते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ही इज द वन द ओनली अनुपम खेर साहब, जोरदार तालियां प्लीज उनके लिए। वी हैव द वेरी वर्सेटाइल समवन, जिन्होंने जो भी किरदार किया उसको एक अलग ढंग से, आई थिंक ब्रीफ जो मिलती होगी उससे भी एक कदम आगे जाके प्रस्तुत किया होगा। गिव इट अप फॉर दर्शन साहब यहाँ पे हमारे साथ। हम सबके फेवरेट हैं। विवेक से संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, और जब ये बात आती है तो कैसे उनको नहीं बुलाया जाए, कैसे उनकी बात नहीं की जाए। पुनीत सर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, हम सब के फेवरेट। वी ऑल्सो हैव अतुल जी हैं हमारे साथ, अतुल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, अनदर ब्रिलियंट एक्टर। एंड नाउ, जैसा मैंने कहा खून पसीना लगा है इसमें, जी जी, जैसा मैंने कहा कि खून पसीना लगा है तो डायरेक्टर साहब को बुलाऊंगा, लेकिन उनसे पहले चिन्मय, आई थिंक ही इज नॉट हियर, सो गिव इट अप फॉर भाषा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने अपने अपने कला से इसमें जान डाल दी, ऑफ कोर्स। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस, गिव इट अप फॉर विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सर, प्लीज बी सीटेड।
थैंक यू सो मच। पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल, बिफोर वी मूव ओवर और मीडिया से सवाल लें हम। इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आई यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोज पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरी सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड एवरी टाइम वी वुड गो बैक टू आवर होटल, विवेक एंड आई वुड जस्ट लाई डाउन एंड कीप स्टेयरिंग एट द सीलिंग, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इमोशनली अनवाइंड, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। एंड वी केप्ट डूइंग दिस फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई केम बैक, आई सेड इट वाज इम्पॉसिबल। एट अ पॉइंट केम व्हेन आई टोल्ड विवेक, मैं जा रही हूँ वापस, आई कैन नॉट टेक दिस पेन एनी मोर। एंड इट वॉजंट जस्ट द पेन, इट वॉज ऑल्सो द गिल्ट, यू नो, समवेयर एज एन इंडियन, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं। एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था। तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल। व्हेन आई डिडंट नो ज़ेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें। ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज टू बी लाइक रियली बिग। और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, you know, आंखें नम है, of course, you want to go back there, but, और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, but now, अब, जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रिलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, when you are performing that as an actor, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। That's a job of an actor to do that. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ। पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का।
तो हम जब देहरादून पहुंचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है। क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट dawned on me what it is to be playing Pushkar Nath, a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia. He does not know what is happening. He has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं। दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है। And that is the biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vivek sir, this one's for you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं। ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है। प्लीज मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार, सही जगह जा रही है चीज, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर प्लीज बोलिए कुछ। सच बोलूं, बिल्कुल सच बोलना है सर, डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहाँ आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है। हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं। 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे। अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंची जाती है। पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी है ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज्म काम नहीं करता हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके। तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं। ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं, 150 I'm not nervous for the film. I'm very excited, and everyone is excited. I hope audience will like it. Audience expectation तो मूवी देख के पता चलेगा, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ओपनिंग टुमारो। जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या होता है, मतलब ये पीपल ऑडियंस का मूवी है, तो ऑडियंस ओनली विल बी रिस्पॉन्डिंग। थैंक यू।
obviously being a producer of a good rating movie, it feels awesome. I'm very here from Hyderabad. तेलुगु का एक प्रोड्यूसर हूँ मैं, तेलुगु से यहाँ पे आने में देखते हैं. Thank you. बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं. विवेक सर की पिछली फिल्म में था ताशकंद फाइल्स, तो ये इसका सीक्वल सा है. तो उस फिल्म बनाते वक्त काफ़ी मज़ा भी आया और सीखने को भी बहुत मिला लाल बहादुर शास्त्री के बारे में. तो उम्मीद है कि इस फिल्म में भी काफ़ी कुछ सीखूंगा मैं. एक्सपेक्टेशंस तो हैं, बिल्कुल है. अच्छी फिल्म होनी चाहिए. फिल्म तो अच्छी ही होगी. एक्सपेक्टेशन उसके अलावा मेरी मंगेतर की जो बुआ जी हैं पल्लवी जोशी, वो भी एक्ट कर रही हैं. तो काफ़ी दिन बाद उनको बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिल रहा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. उस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ मैं. देखो, उस टाइम पे मुझे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में इतनी खबर नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी. तो उस फिल्म की तैयारी करते वक्त जो मैंने सीखा, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा इस फिल्म के लिए. तो एक तो वो, और दूसरी बात उस फिल्म ने काफ़ी अच्छा किया जैसे आपने जिक्र किया. तो ये भी फिल्म इतनी अच्छी करे, वही उम्मीद है. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बंद करना. अरे लॉक का बटन दबाना. सर रुको सर. रुकिए ना सर. सर रुकिए एक मिनट. सर रुकिए. सर आइए सर, साथ में सर, साथ में. सर सेंटर, अनुपम सेंटर में. खैर साहब यहाँ. सर सोलो. सर सोलो. सर सोलो. सोलो 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 सोलो. अनुपम जी सोलो. दादा 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 अनुपम सर. हाँ जी हाँ जी. अनुपम जी सेंटर में देखिए. सेंटर में अनुपम जी. अनुपम जी राइट राइट. सर सोलो. फिर साहब सेंटर में. कैसी हो? यूथ. सो फर्स्टली जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है. आज स्क्रीनिंग रखी गई है और बहुत अच्छी रेटिंग मिली है द कश्मीर फाइल्स में. विवेक जी ने एक बड़ा अच्छा काम किया. इस फिल्म के रिलीज होने से बहुत महीने पहले इन्होंने पूरे अमेरिका में इसके 14-15 शोज किए और मुफ्त में, और ऐसे घबराहट में भी नहीं कि कहीं पिक्चर जो है वो लोग खींच न लें ऐसा. तो उसके रिएक्शन से हमें थोड़ा सा तो एहसास हुआ था. और इसमें ये भी नहीं बोल सकते बड़े एक्साइटेड हैं या बड़े दुखी हैं. ये फिल्म ऐसी है जिसके बारे में जितने लोगों तक पहुँचे आपके ज़रिए, आप लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोगों को समझ में आ रही है. इसका अपने एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है. जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी. अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएं. सर लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है. दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए
नजर आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नजर आए, और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है, इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन होगी आपकी? हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है वो। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं, और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुंचा है, एंड बट इट हैज़ टू रीच लॉट ऑफ पीपल, एंड इट्स नॉट एज दे से मल्टी स्टारर फिल्म, बट इट हैज़ द हीरो, बट इट हैज़ ग्रेट एक्टर्स, 4 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, और बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। यूपी में आज योगी सरकार बनी है, किस उस पे क्या कुछ बोलना चाहिए? सबका भला हो, सबको बधाई हो। हाँ, सबका भला हो, सबको बधाई हो। थैंक यू। मैम यहाँ पे सौंदर्य जी सामने, मैम राइट राइट, लेफ्ट मैम, लेफ्ट मैम, वेट, सौंदर्य जी मैम, यहाँ पे तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे मैम, आज कितनी एक्साइटमेंट है द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए? I'm actually very thrilled and excited. First of all, ये बहुत एक important subject के बारे में है, कश्मीरी एक्सोडस, so इस बारे में कभी कोई फिल्म बनी नहीं है, और of course अनुपम सर हैं इसमें और विवेक सर ने बनाई है, तो I'm very excited and thrilled to see, and मुझे लगता है कि ये दर्द बाहर आना बहुत ज़रूरी था उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मतलब वो सहा है। हम लोग तो वी हैव लिव्ड इन गुड metro lives, so I think ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था, and I'm glad they came up with this kind of subject and they made this. Thank you. सर यहाँ पे हाय। Hi. Rolling. So sir, what do you want to say about today's screening? I'm so excited and little nervous about this, and बहुत मेहनत की इसके लिए. We have put our heart and soul for this film because it's based on a true event which happened in 1990. So yeah, it's mixed emotions. Yeah. IMDb पे भी बहुत